छात्रों, आज हम चींटी का पाठ शुरू करते हैं। और ये चींटी का पाठ जो है ये कवि सुमित्रानंद पंत जी ने बताया है कि चींटी जैसे सामान्य प्राणी के माध्यम से हमें कर्म और यथार्थ का बोध कराता है। इससे कि चींटी कितना छोटा और सामान्य प्राणी होता है, लेकिन उसका कर्म करने का तरीका कितना अटल है कि जिस प्रकार एक आदर्श नागरिक बनकर और समर्पित कर्म भाव से सामाजिक मूल्यों की स्थापना करके मानव संस्कृति के विकास में योगदान करना चाहिए, ये इसमें एक प्रेरणा दी गई। और इसके लिए बताया कि चींटी का जीवन जो है वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो अब सुनिए, इसकी व्याख्या करेंगे। चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे से जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। वह है पिपील का पाती, देखो ना किस भांति काम करती है वह सतत, कनकन कर कनके चुनती अविरत। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। देखा चींटी को, उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम से तन में। वह जीवन की जिंदगी अक्षय, वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। ये बताया कवि ने कि आपने चींटी को तो देखा ही है, सब देखते हैं और ये भी जानते हैं वो कितनी सरल स्वभाव की होती है। और विरल काली सी रेखा, यानी एक पतली सी, विरल कहते हैं पतली, काली सी रेखा की तरह वो चलती है जब लाइन में, तो ऐसी लगती है मानो एक रेखा खींच दी हो किसी ने। ये उससे प्रेरणा की, उसकी अनुशासन की प्रेरणा मिलती है। तम के तागे सी जो हिल डुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। तम के तागे सी, जैसा अंधेरे का तागे कहते हैं धागा, अंधेरे का जो यानी काले रंग का जो धागा है उसका रंग काला होता है, अक्सर भूरी भी होती हैं लेकिन अक्सर काले रंग की होती हैं। तो वो जो काली काली रेखा सी चलती है वो ऐसा दिखाई देता है जैसा अंधेरे का धागा हो। उसके हिलने डुलने से पता लगता है कि ये कोई जीवित प्राणी है। चलती लघुपद पल पल मिलजुल, और वे अपने छोटे छोटे पैरों से मिलजुल करके, वह है पिपील का पाती, और उनकी वह पाती बना करके, लाइन बना करके जो चींटियाँ चलती हैं तो वो कितनी अच्छी लगती हैं और कितना उनका अनुशासन दिखाई पड़ता है। देखो ना किस भांति काम करती वह सतत, यानी वो किस प्रकार से सतत में लगातार काम करती हैं। वो कभी आपने देखा होगा
कि वो कभी नहीं पड़ती, आराम से नहीं करती, चलती ही रहती है, अपना काम करती रहती है। जहाँ भी देखा होगा चलते ही चलते दिखाई देती है, वो कभी हमें खड़ी हुई नहीं दिखाई देती। इससे मालूम होता है कि वो हर समय अपना काम करती रहती है। कन 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 के चुनती अविरत, और लगातार लगी हुई है, और वो कन के इन जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें चुगती हुई फिरती रहती है। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, कितने काम करती है वो। और लड़ती अरी से तनिक न डरती। जब वो लड़ती है, अगर कोई उसे छेड़ देता है तो उसके ऊपर चढ़ जाती है, उसके काटती है, डरती नहीं। तनिक अरी से, दुश्मन से वो बिल्कुल भी नहीं डरती। जो उसके ऊपर पैर रख देता है और वो बच जाती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है, या कहीं अधिक चींटियाँ हो रही हों और वहाँ पैर रख दें तो आपके ऊपर चढ़ जाएंगे और आपको काटना शुरू कर देंगे। लड़ती अरी से तनिक न डरती, बिल्कुल नहीं डरती। दल के दल सेना संवारती, और उनके दल के दल निडर होकर के, निर्भय होकर के आते हैं और वो हमला करते हैं शत्रु के ऊपर। यानी जो उन्हें छेड़ता है, जो उनके ऊपर पैर रखता है, उनके जो बिल हैं उनको खेड़ देता है, तो वो एकदम ऊपर चढ़ने की कोशिश करती हैं। घर आंगन जनपद बुहारती, और क्या करती हैं, घर में, आंगन में, और जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, उन पे वो ऐसा साफ कर देती हैं, उन पर जैसे झाड़ू लगा दिया हो, साफ बना देती हैं। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनारी। और ये जो चींटी है ये सामाजिक प्राणी है, यानी इसका ताना बाना जिस तरह मनुष्य का होता है, एक दूसरे संबंध होता है, इस प्रकार इन्होंने भी अपने संबंध बना रखे हैं, और ये उसी के आधार पर मिली जुली रहती हैं। सामाजिक, जैसे मधुमक्खी है, वो भी सामाजिक प्राणी है। बहुत से प्राणी ऐसे हैं जो जिस तरह मनुष्य का समाज है इस तरह बर्ताव करते हैं, वो भी ऐसा ही उनका भी बर्ताव है। वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक, वो किसी के भरोसे नहीं है, अपना काम करती रहती है, मेहनत करती है, हर जगह वो लगी रहती है। और एक सुनागरिक की तरह, जैसे एक देश का अच्छा नागरिक देश की सेवा करता है, इस प्रकार वो भी समाज की सेवा करने में लगी रहती है। देखा चींटी को, उसके जी को, यानी चींटी को तो देखा है, लेकिन उसके जी को, उसका देखो कि वो कितनी बहादुर है। वो बिल्कुल नहीं डरती किसी से, जिधर चलती है चली जाती है, दीवार पर चढ़ जाती है, उतर जाती है, चल पड़ती है। वो न मरने से डरती है और न घबराती है। भूरे बालों किसी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, और वो ऐसी दिखाई देती है जैसे भूरी भूरी जो कीड़ी होती हैं, जब उनकी लाइन लगती है कि जैसे बालों की कतरन होती है, बिल्कुल सीध में कटे हुए होते हैं, तो इस प्रकार वो भी लाइन में दिखाई देती है, आगे पीछे नहीं, बिल्कुल एक लाइन में दिखाई देती है। छिपा नहीं उसका छोटापन, सब जानते हैं कि छोटी तो वह है ही, सबसे छोटा प्राणी जो है वो जो दिखाई देने वाला है वो, और फुर्तीला है, तो इस प्रकार उसका छोटापन हमें सबको दिखाई दे रहा है। यानी छोटा होते भी वो इतनी बेधड़क और इतनी श्रमजीवी है कि उससे अधिक सक्रिय कोई प्राणी, कोई जीव जो जंतु हैं जितने भी, उनमें नहीं है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम से तन में, और वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय होकर के घूमती फिरती है और अपने
मेहनत के कार्य में लगी हुई रहती है, अपना काम करती रहती है हर समय। वह जीवन की जिंदगी अक्षय। क्या है वो? ऐसे दिखाई देता है कि वो मतलब एक चिंगारी है, जीवन की एक चिंगारी है जो कभी बुझने वाली नहीं। चिंगारी से उसकी तुलना की है। जिस तरह जीवन में वो कार्य करती है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि उसके अंदर जीवन ही जीवन है। शरीर तो उसका कुछ भी नहीं है, बस उसका जो प्राण है और उसका जो बहुत छोटे शरीर में मानो कितनी भावनाएं, कितने विचार, कितनी उसके संकल्प छिपे हुए हैं, ये हमें उससे पता लगता है। वह भी क्या देही है तिल सी। क्या देही मतलब क्या शरीर है उसका? देही का शरीर, कितना शरीर है उसका? तिल सी। तिल भी बड़ा होता है, तिल से बहुत छोटी होती है। एक तिल में कई चींटी हो जाती हैं। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। बस ऐसा दिखाई देता है कि देही तो उसकी बहुत कम है, लेकिन इसमें प्राण ही प्राण है, जीवन ही जीवन है। दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। और वो तमाम दिन चलने पर रहती है। अगर लगातार देखा जाए तो पता नहीं कितनी दूर वो रोज़ चलती है। उसे अगर एक सीध की लंबाई में से चला जाए तो तब उसका पता लगता है कि वो कितनी दूर पहुंच गई, क्योंकि वो सारा दिन चलने ही चलने का काम उसका रहता है। अथक कार्य में कभी न टलती, और वो कभी थकती नहीं, अपने कार्य से टलती नहीं। तो इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि जिस प्रकार चींटी छोटा प्राणी होते हुए भी और उसके अंदर इतनी क्रियाशीलता है, वो अपने काम को किसी के दूसरे के भरोसे पर नहीं छोड़ता। तो इसी प्रकार ये सामाजिक होते हुए भी एक दूसरे के साथ समाज के जो बंधन हैं उनको उसमें बंधे हुए है, और ये सारे कार्य लड़ती भी है और अपने बच्चों की देखभाल भी करती है, धूप भी खिलाती है, गाय भी चराती है और सेना बना करके लड़ती भी है। जितने भी मनुष्य के काम हैं सब के सब इसके अंदर दिखाई पड़ते हैं। तो ये एक प्रेरणा का स्रोत है सबके लिए, हमें उससे शिक्षा लेनी चाहिए। धन्यवाद। अब इसका हो रहा है, क्योंकि व्याख्या के साथ 4 अन्य बातें हमें इसमें व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग और इसका काव्य सौंदर्य लिखना पड़ेगा, तब इसका अध्ययन पूरा समझा जाएगा। तो हम इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के चींटी शीर्षक कविता से लिया गया है और इसके रचयिता प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रानंदन पंत। तो इसमें जो प्रसंग है, प्रसंग में है इसके लिखेंगे हम कि इसमें चींटी की कर्मठता का सजीव चित्रण किया गया है। ये इसका प्रसंग हो गया। और इसका जो काव्य सौंदर्य है वो लिखेंगे, चींटी लघुत्तम जीव है, यानी बहुत छोटा जीव है, और वो जो परिश्रम एवं कर्म की प्रेरक शक्ति के रूप में चित्रित है। इसमें रस शांत है और छंद मुक्त कविता है, अलंकार अनुप्रास, उपमा पुनरुक्ति प्रकाश तथा मानवीकरण भाषा, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली और शैली इसकी वर्णनात्मक। तो इसका अध्ययन समाप्त हुआ और आप लोगों को धन्यवाद।